और इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि इस वीक में आपके जो नोबेल प्राइजेस हैं वो दिए गए हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उनको देखेंगे, क्योंकि नोबेल प्राइज से आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, फिर चाहे वो आपसे बड़े लेवल पे पूछा जाए, फिर चाहे वो आपसे स्मॉल उसमें पूछा जाए, सिर्फ नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम सारी चीजें देखेंगे। तो नोबेल प्राइज जो विनर है वो इस बार के जो फिजियोलॉजी है, देखो जो नोबेल प्राइज है वो आपका 6 चीजों में दिया जाता है। एक तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं, फिर हो गया आपका लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और आपका पीस प्राइज। ठीक है, तो 6 चीजों में आपका क्या दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी और जो मेडिसिन की पीस मेडिसिन का प्राइज है वो आपका अनाउंस किया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है और क्यों दिया जाता है वो तो मैं आपको भी बता दूंगी। बाकी नोबेल प्राइज कहाँ से शुरू हुआ वो हम अभी करेंगे। ठीक है, ये भी करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। देखो 2025 में जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया आपकी इन 3 साइंटिस्ट को। 2 साइंटिस्ट इसमें से अमेरिका के हैं और एक है आपके जापान के। तो पहली है आपकी मैरी ई ब्रूनको, इन्हें दिया गया। दूसरे हैं आपके फ्रेड रैमस्टेल, तीसरे हैं आपके शिमोन शागाकुची। तो मैरी ई ब्रूनको और फ्रेड रैमस्टेल ये दोनों आपके अमेरिका के हैं। ये जो आपकी मैरी ई ब्रूनको है ये इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी सिएटल में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, और जो अमेरिका के हैं आपके फ्रेड रैमस्टेल ये आपके सोनमा बायोथेरेप्यूटिक्स सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और सीमोन सागाकुची आपकी जो यूनिवर्सिटी है ओसाका यूनिवर्सिटी, वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को क्या मिला है इस साल का नोबेल इस साल का मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज मिला है। और इन्हें क्यों दिया गया है, इन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने खोज करी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की। ये क्या होता है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का मतलब होता है कि कैसे इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखा जा सके ताकि वो हमारे ही ऊतकों पर हमला ना करे। तो कई बार आपने सुना होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही टिश्यूज को, यानी कि हमारी ही सेल्स को क्या मान लेता है, खुद ही की बॉडी की सेल्स को वो फॉरेन मानकर उन पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये इन्होंने ये खोज करी कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रख सकते हैं कि ताकि वो हमारे ही ऊतकों पर हमला ना करे। अब जो आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो दिया गया आपके अगेन 3 जनों को। देखो नोबेल प्राइज या तो आपको एक को मिलता है, मैक्सिमम आपके 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितने लोगों को नोबेल दिया जा सकता है, 3 लोगों को दिया जा सकता है। और इस बार जो फिजिक्स का नोबेल है वो भी आपके 3 लोगों को दिया गया है। एक ही आपके जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोटी और जॉन एम मार्टिनीज। इसमें से जो जॉन क्लार्क है ये आपके ब्रिटेन के हैं, उसके बाद माइकल एच डेवोटी जो है ये आपके फ्रांस के हैं, जॉन एम मार्टिनी आपके अमेरिका के हैं। और इन्हें नोबेल क्यों दिया गया फिजिक्स का, इन्हें फिजिक्स का नोबेल दिया गया क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसके नियम केवल जो छोटे कण हैं उन पर ही लागू नहीं होते बल्कि बड़े लेवल पे भी लागू होते हैं। और इनकी इस खोज से सुपर कंडक्टिंग जो सर्किट है, क्वांटम कंप्यूटर जैसी जो नई टेक्निक्स हैं उनके लिए जो रास्ते हैं वो ओपन हो गए। इससे क्या होगा कि बिजली और ऊर्जा ऊर्जा को भी हम क्वांटम स्तर पर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये सारी चीजें इनकी थ्योरीज बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी अब मिला है आपके 3 व्यक्तियों को। ये हैं आपके सुसुमु कितागावा, ये जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओमर एम यागिनी ये आपके अमेरिका के हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला है संयुक्त रूप से। और इन्हें क्यों मिला है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैटर ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इन्हें मिला है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने, जैसे आपने स्पंज देखा होगा, छन्नी देखा होगा ना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इन्होंने इसी प्रकार की एक जाली जैसी संरचना बनाई है। इन छेदों की वजह से इस संरचना में गैस या तरल पदार्थ वो क्या करती है, अपनी ओर खींच सकती है और उन्हें छोड़ भी सकती है। ठीक है, इस खोज का हम कई चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हवा से पानी निकालना, प्रदूषण कम करना, हाइड्रोजन या अन्य गैसों को सुरक्षित रूप में स्टोर करना। तो ये सारी चीजें इनकी जो खोज है उससे की जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट इनकी खोज है, इसलिए इन्हें क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया। अगला जो नोबेल प्राइज है वो है आपका लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है आपका लैस्लो लैस्लो क्लास हुंकाई का। ठीक है, और ये आपके हंगरी के एक बहुत बड़े राइटर हैं। और स्वीडिश एकेडमी ने जब इनको ये अवार्ड दिया तो इन्होंने कहा कि इनकी जो रचनाएं होती है ना बहुत ज्यादा डीप होती है, बहुत ज्यादा दूरदर्शी होती है। ये भी दिखाती है कि जब भय और विनाश का समय चल रहा तो उस समय जो कला होती है, आर्ट की जो पावर होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये है
ये हंगरी के लेखक हैं आपके, और इनकी कुछ मशहूर किताबें हैं, जैसे कि आपकी सेंटागो, द मेलोनकी ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर, सीबीओ देयर बिलो। तो इस टाइप इनकी ये बुक्स हैं, ठीक है, तो उनको याद रखें। और नोबेल शांति पुरस्कार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से, मतलब कुछ महीनों से काफी ज्यादा एक्टिव थे कि उन्हें इस साल का नोबेल पीस प्राइज मिल जाए किसी भी तरीके से। पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट भी किया था, इसराइल ने भी उन्हें नॉमिनेट किया था, बट उन्हें पीस प्राइज फिर भी नहीं मिला। पीस प्राइज किसे मिला है? आपकी वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता है, जिनका नाम क्या है, मारिया कोरिना मचादो, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया इस साल का नोबेल पीस प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक बहुत लंबे समय से, यानी कि 20 सालों से भी ज्यादा समय से अपने देश में लगातार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी, अगला जो आपका प्राइस है वो है आपका इकोनॉमिक्स का। ये सबसे लास्ट में आपका अनाउंस हुआ इकोनॉमिक्स का प्राइस। इकोनॉमिक्स का प्राइस जो है ये मिला है आपके अगेन 3 जनों को, जॉयल मोक्रेयर को, फिलिप एगोनी और पीटर हॉगिट को, ठीक है। तो जॉयल मोक्रेयर को ये अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने इतिहास और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाया कि जब टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब लंबे समय तक, टेक्नोलॉजी ही क्या है, लंबे समय तक आर्थिक विकास की कुंजी है, ये बताया। फिलिप एगोनी और पीटर हॉबिट, इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है कि जब नई तकनीक आती है तो पुरानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और यही प्रक्रिया क्या करती है, लगातार आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते रहती है, ठीक है। ये सिर्फ इनका एक सारांश है, वो दिया है मैंने आपको, जो आपकी नोबेल कमेटी ने बताया वही मैं भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जॉयल मोर्कर जो है, ये आपका इनका जन्म नीदरलैंड में हुआ, उसके बाद ये अमेरिका, इजराइल से भी जुड़े हुए हैं। ये वर्तमान में आपकी जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है वहां पे अर्थशास्त्र और इतिहास के प्रोफेसर हैं। दूसरे हैं जो आपके फिलिप एगोनियन हैं, ये फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं और एक कॉलेज डी फ्रांस में इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी हैं। पीटर हॉविट आपके कनाडा के हैं, वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, और ये अभी ब्राउन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स विभाग में लाइन क्रॉस प्रोफेसर ऑफ सोशल साइंस के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों के नाम याद रखना। तो देख लो, इस बार जो लिटरेचर का प्राइस है वो एक व्यक्ति को मिला है, शांति का पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला है, बाकी जो आपके 4 पुरस्कार हैं वो आपके 3-3 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। फिजियोलॉजी में आपके 3 जनों को मिला है, फिजिक्स में भी आपके 3 जनों को मिला है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी 3 जनों को मिला है, और आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी आपके 3 जनों को मिला है। अब देखो, जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो आपने कहानी बहुत बार सुनी होगी कि अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये देखने के लिए कि मेरी जब डेथ होगी तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, तो इन्होंने अपनी डेथ की ऐसी झूठी खबर फैला दी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें क्या हुआ, अगले दिन न्यूज में छपा कि मौत का सौदागर मर गया, मौत का सौदागर की डेथ हो गई, इस टाइप से ऐसी न्यूज। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जब ये पढ़ा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो यही नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें इस तरीके से याद रखे। तो उन्होंने उनकी जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने क्या करी, उससे एक ट्रस्ट बिल्ड करा, जो क्या करता है, नोबेल प्राइज देता है, और जो भी फिर शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य शांति के क्षेत्र में, जो भी क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको हर साल क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसमें उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, एक पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और एक बहुत बड़ा प्राइज होता है, ठीक है, नोबेल प्राइज आपका। पहला पुरस्कार इसका 1901 में वितरित किया गया था। मूल रूप से 5 ही श्रेणियों में दिया जाता था, भौतिकी में, रसायन में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, लिटरेचर में और शांति में। इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है इसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है। वितरण तिथि कब मिलता है, ये पुरस्कार दिया जाता है, जैसे नामों की घोषणा भी हो गई है आपकी, फिर 10 दिसंबर को ये पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल की जब उनका डेथ हुआ था उस दिन। अब देखो, इसमें जो आपके ये जो 5 पुरस्कार हैं, भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, चिकित्सा का, साहित्य का, अर्थशास्त्र, ये आपकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बस जो शांति का पुरस्कार है वो आपका नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में दिया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा भी गया है, ठीक है। अब भारत के किन किन लोगों को ये पुरस्कार मिला है और किन श्रेणी में मिला है वो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दे दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए होगी तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।